दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारा परस्पर में विरोध, विचार में बिल्कुल एकता नहीं, आचार में एकता नहीं, लेकिन हम एक दूसरे का विनाश नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं अनेकांत धर्म, अहिंसा धर्म। सांप हमारा विरोधी है, हमें काट के मारेगा, लेकिन पारसनाथ कहते हैं हम उसका विनाश नहीं करेंगे, हम उसका विनाश नहीं करेंगे, वो हमारा विरोधी है। और ये परिणति जब जाग जाती है तो जो कल हमने चर्चा की थी, जब तुम जीव द्रव्य अपने आप को घोषित किया तो 5 अचेतन द्रव्य तुम्हारे विरोध में खड़े हो गए। 5 द्रव्य विरोध में खड़े हो गए, 5 द्रव्य तुमसे अलग हो गए। लेकिन जीव तत्व कहता है हम सब परस्पर में विरोधी हैं, लेकिन इस सृष्टि के लिए जब कार्य करेंगे तो हम छयों मिलकर के कार्य करेंगे। जब सृष्टि के निर्माण की बात आएगी, छयों द्रव्य परस्पर में विरोधी है, लक्षण भिन्न, कार्य भिन्न, स्वरूप भिन्न, लेकिन जब सृष्टि की बात आती है तो 5 और 6 द्रव्य मिलकर के इस कार्य को करते। नदी की बहुत पहले एक कविता लिखी थी, उसमें लिखा था नदी के 2 किनारे होते हैं, परस्पर में विरोधी होते हैं, उनकी दिशा विपरीत होती है, उनका स्थान विपरीत होता है, कभी मिलते नहीं। 3 काल में कभी आज तक नदी के दोनों किनारे मिलते नहीं हैं। जिस दिन दोनों किनारे मिल जाएंगे तो नदी खत्म हो जाएगी। नदी कब तक बह रही है और दोनों किनारे बिल्कुल उल्टे हैं, एक पश्चिम की तरफ है, एक पूरब की तरफ है, एक तुम्हारे गांव की तरफ है, एक दूसरी की तरफ है, विपरीत है। ये दोनों किनारों का जो विरोध है, यही विरोध उस नदी को अनंत सागर तक ले जाता है। दोनों में इतना विरोध है, इतना विरोध है कि कोई दुनिया की ताकत आज तक दोनों किनारों को मिला नहीं पाई है। तुम्हारी क्या भावना है? ये दोनों किनारे मिलकर एक हो जाए? हमें तो क्या पता। तुम्हारी नर्मदा नदी को कर लो, वाशी में बह रही है। नर्मदा नदी के किनारे दोनों मिलकर एक हो जाए, भाव ना भाव, अपन माला फेरते हैं, जाप कराते हैं, भगवान नर्मदा के दोनों किनारे एक हो जाएं, गंगा के दोनों किनारे एक हो जाएं, सारी नदियों के किनारे ये दोनों मिलकर के एक कब होंगे? ये भावना अपन भाएं या नहीं भाएं? नहीं भाना? ठीक है। यानी तुम भी चाह रहे हो कि दोनों परस्पर विरोधी बने रहें। देखो मैं तुम्हें मजबूर करूंगा विरोध, नहीं तो करो, हाँ करो, सीधी बात। अपन तो कुछ जानते नहीं, हम तो प्रवचन तो देते ही नहीं, अपन तो मीटिंग करते हैं, मीटिंग में प्रस्ताव रखते हैं और फिर सबसे मानते हैं कि भाई बहुमत से करें कि सर्वसम्मति से करें। अपन तो मीटिंग कर रहे हैं। और आज का प्रस्ताव है नदी के 2 किनारे होते हैं जो परस्पर में विरोधी होते हैं, कभी मिलते नहीं हैं, कभी नहीं मिलते। अब इनके संबंध में आप विचार करो कि ये 2 किनारे कब मिले थे, कब मिल रहे हैं और कब मिलेंगे। अपन सब भावना भाते हैं, उसका साइड इफेक्ट देख लेना, नदी ही खत्म हो जाएगी, नदी ही खत्म हो जाएगी, नदी ही नहीं बचेगी। नदी जभी तक कायम है, तभी तक पवित्र है, तभी तक बहती हुई है जब तक नदी के 2 परस्पर विरोधी किनारे उसको साधे हुए। अभी धर्म नहीं आया, अभी ये अनेकांत है। अनेकांत धर्म कब आएगा? मत सोचो दुनिया को एक करने की, मत सोचो अग्नि को और पानी को एक करने की कि अग्नि और पानी एक हो जाए, मत सोचो कि रात और दिन एक हो जाए।
मत सोचो कि दुनिया में सब वस्तुएं एक हो जाएंगी, बहुत बड़ा अद्वैतवाद आ जाएगा, सब कुछ आनंद खत्म हो जाएगा। एक एक चीज का तुम बोर हो जाओगे। यदि मात्र तुम्हें देखने मात्र की शक्ति है और सुनने की नहीं हो तो तुम बोर हो जाओ। क्या देखोगे सुनने में? तो सारे संसार को परस्पर विरोधी तत्व प्रकृति ने स्वयं बनाए हैं। अनेकांतमयी वस्तु है, उस अनेकांतमयी वस्तु को अपन को धर्म की ध्वजारोहण करना है। वस्तु अनेकांतमयी है, उसको ध्वजारोहण करना है धर्म का। तो आगे कार्य सुनो। नदी के दो किनारे होते हैं, कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन मिलकर के काम करते हैं। कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन मिलकर काम करते हैं। दोनों का कार्य क्या है? नदी को बहाना। नदी को बहाने के लिए दोनों मिल गए, लेकिन परस्पर में नहीं मिलेंगे। नदी को बहाने के लिए तो मिलेंगे, और नदी भी चाहती है कि हे किनारे तुम दोनों अलग अलग बने रहना, तो हम बहते रहेंगे, नहीं तो हमारा काम खराब हो जाएगा। मिलकर काम करना है। मतभेद हो कोई बड़ी चीज नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो अच्छे होते हैं, डिस्कशन है। समंतभद्र महाराज ने ऊहापोह कहा, होना चाहिए। मतभेद में कोई आपत्ति नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। नदी किनारों में मतभेद है, लेकिन नदी किनारों में मनभेद नहीं है। दोनों से पूछा तुम्हारा काम क्या है? बोले नदी को बहाना। दूसरे से पूछा तुम्हारा काम क्या है? नदी को बहाना। जब दोनों का काम एक ही है तो एक हो जाओ ना। नहीं, दोनों तो एक नहीं होंगे, लेकिन नदी को बहाना दोनों का काम होता है। ऐसा ही अपनी जिंदगी में महानुभाव इस सारी सृष्टि को अपन एक ऐसे अनेकांत को, अनेकांत धर्म की स्थापना करते हैं। हमारे लिए उसमें कोई विकल्प नहीं आया। परस्पर सुख भी आएगा, उसको एक बैठा लो। शेर और गाय को एक घाट पर पानी पिलाना है। ना शेर को गाय बनाओ और ना गाय को शेर बनाओ, क्योंकि शेर कभी गाय हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसका नेचर ही भिन्न है। उसकी जाति अलग है, उसका परिवार अलग है, उसका कुल अलग है, उसकी नस्ल अलग है। और गाय की भी जाति अलग है, कुल अलग है, उसकी नस्ल अलग है, उसके संस्कार अलग है। ये दोनों जातियां कभी कितने ही ग्राफ्टेड करो, लेकिन शेर और गाय कभी एक नहीं हो पाएंगे। यदि ऐसी बुद्धि हमारी है तो हम सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं। हम व्यर्थ में ये प्रयास कर रहे हैं कि कब गाय शेर बनेगी। कब शेर गाय बनेगी, ये सब व्यर्थ करता है। प्रयास इस पे करो, चमत्कार दिखाओ साधना का, कि हम गाय को शेर नहीं बनाएंगे, शेर को गाय नहीं बनाएंगे, लेकिन दोनों को एक कठौते में पानी जरूर पिलाएंगे। ये महावीर का सबसे बड़ा, कितना बड़ा। जब मैंने एक बार उसको कम से कम 2-3 दिन चिंतन किया मैंने इस पर, वेदी के सामने बना था, तो उसको सोच करके मैंने कहा यही क्यों बनाया। 2 गायों को पानी पिला देते, 2 शेरों को पानी पिला देते, नहीं, विपरीत। बहुत बड़ा शिक्षा, बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। यदि वो चित्र अपनी जिंदगी में आ गया, आनंद ही आनंद है, परमानंद है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। जब व्यक्ति चरम अध्यात्म में होता है तो सुख का और दुख को एक कर देता है। एक नहीं करता, सुख और दुख में दोनों में समान बुद्धि रख देता है। सुख में महान आध्यात्मिक चित्र है वो, शुद्ध समय सार है वो, शुद्ध आत्मानुभूति है वो, शुद्ध सामायिक है वो, शुद्ध क्षमता है वो चित्र, जो हमें संकेत दे रहा है। यही तो समय सार में कहा है कि शत्रु और मित्र को मिटाओ मत, शत्रु और मित्र में कोई भेद मत रखो, सुख और दुख में कोई भेद मत करो। सुख में भी वैसे ही पुण्य पाप फल माहि
हरख भी लिखो मत भाई। अशुभ कर्म का उदय आए तो रोना नहीं, पुण्य कर्म का उदय तो आए तो हंसना नहीं। यदि ये कर लिया, जाओ तुम्हारी जिंदगी में धर्म आ गया, चमत्कार चालू होना है। अतिशय किसे कहते हैं? एक व्यक्ति सुख के दिनों में हंस रहा था, चारों तरफ से सुख था, साता का दिन था, बढ़िया था सब कुछ, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अतिशय काय का अतिशय? क्योंकि अच्छा दिन था। एक व्यक्ति का बहुत दुख का दिन था, बहुत दुख का दिन था। शेरनी शरीर को लौंच के खा रही थी, सिर पर सिगड़ी जल रही थी, शरीर पर गरम आभूषण पहनाए जा रहे थे, उसके बावजूद भी चेहरे पर मुस्कान थी। इसका नाम है चमत्कार। अपने महामुनियों के उपसर देखे ना अपन ने, क्या बात है, कैसी आत्माएं थी, कैसा चमत्कार धर्म का। असाता तीव्र हृदय, शेरनी मांस लौंच लौंच के खा रही है और चेहरे पर ऐसी मुस्कान है जैसे सुख का उदय चल रहा हो, पुण्य का उदय चल रहा। वो अशुभ कर्म शेर बन के आया था और आत्मा की क्षमता गाय बन करके है। वहां भी क्षमता और अशुभ कर्म दोनों, जहां दुनिया तड़पती है, आर्त ध्यान करती है, उसी अशाता कर्म के उदय में महामना धर्म ध्यान कर रहे हैं। ये चमत्कार अपनी जिंदगी में घटित होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां आ जाए, अशुभ कर्म का तीव्र हृदय आ जाए, पर तुम्हारा चेहरा वैसा ही रहना चाहिए जैसा शुभ कर्म के उदय में लोगों का रहता है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान वैसे ही होना चाहिए जैसे साता कर्म के उदय में लोग मुस्कुराते हैं। अमीर जैसे सुखी है वैसा तुम गरीबी में सुखी होकर दिखाओ। भोजन करने के बाद जो तुम्हारा चेहरा खिलता है, उपवास के दिन भी तुम्हारा वैसा ही चेहरा खिलना चाहिए। यह है चमत्कार। दोनों में अंतर नहीं है। वन में और भवन में हो, भवने बनेवा, सामायिक पाठ के अंदर आता है। भवन में हो या वन में हो, दोनों में आपकी स्थिति एक होना चाहिए। वन शेर के समान है, भवन गाय के समान है, और तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है, वन में हो या भवन में हो, अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो। वह जयसेन स्वामी ने समय सार में लिखा, जो समय सार की अनुभूति जिसको हो जाती है, वह व्यक्ति नरक और देव पर्याय में कोई भेद नहीं करता। कहाँ देव पर्याय, कहाँ नरक पर्याय, दोनों में नर नारकादि पर्याय में कोई भेद नहीं करता, उन सबसे मैचिंग करता है। ये है डेवलपमेंट, ये है धर्म, ये मंदिर, ये तीर्थ क्षेत्र, इसी के लिए तो है। एक जादू है, पाप को पुण्य में बदलना है, अग्नि को कुंड को नीर का कुंड करना है, सूली को सिंहासन करना है, नाक का हार करना है। ये है चमत्कार। एक व्यक्ति बहुत सुंदर हार था, बहुत सुंदर हार था, देखा मेरे हाथ में सुंदर हार है, ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार जब हो, दिया गया हो नाग और हाथ में बन गया हार, ये है चमत्कार। धर्म ये चीज है। तुम लोग धर्म को समझते क्या हो? धर्म ये नहीं है कि तुम्हें हार दिला दे। तुम लोग हार मानते हो, हे भगवान मुझे वो रानी हार कब मिलेगा फलाना हार, ये चोर कहीं का, इसको अच्छा नहीं कहा। चोर की प्रेयसी थी, वो प्रेयसी मांग रही है मुझे रानी का हार दे दो। अंजन चोर उसी प्रेयसी की इच्छा पूरी करने तो गया था। उसने कहा कि तुम मुझे चाहते हो तो रानी के गले का हार ला के दिखाओ, बड़े चोर बनते फिरते हो। और कई लोग बड़े तीख पे चढ़ाते, यानी तुम मुझे चाहते हो तो ये करके दिखाओ, ये ला के दिखाओ। तुम लोगों के घरों में भी होता हो तो मुझे पता नहीं है। कभी कहते हो कि एक लाके दिखाओ, ये सुख दो, ये वस्तु लाके दो, तो जानो कि तुम मुझे चाहते।
मजा नहीं आया। हार ला के चाहिए। ये काम तो चोर भी कर सकता है। अपने अपने ये दम पर तुम्हें हो कि देखा मेरा प्रभाव, देखा कि मेरा प्रभाव मैं जो चाहूंगा वो घर में लाना पड़ेगा। ये तो दुर्योधन भी कर लेता है। शकुनी मामा कहता है कि देख भांजे, ऐसा तेरे पिताजी मान लेंगे? बोले मैं जो करवाऊंगा वो उनको करना पड़ेगा। मंथरा कहती है कैकेयी से, क्या दशरथ जी मान जाएंगे कि रामचंद्र जी वनवास भेजें? कैकेयी कहती है चिंता मत करो, मैं जो कहूंगा वो दशरथ को करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारे मन में कभी भाव आता है, मेरे घर में मेरे ससुराल में ऐसी चलती है, मैं जो कहूंगा, और श्रीमान तो मेरे कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया वही होगा। यदि ऐसा अहंकार तुम्हारे अंदर है तो तुम कैकेयी से ज्यादा अच्छी नहीं हो। यही तो अहंकार कैकेयी को था। मंथरा ने कहा था कि कैकेयी मानेंगे क्या? दशरथ जी मान जाएंगे, अपने इससे प्रिय बेटे को वनवास भेज देंगे? कैकेयी ने कहा चिंता मत करो, मैं जो चाहूंगा वह होगा। राम को तो छोड़ो, प्राण को भी छोड़ना पड़ेगा तो वो मेरे लिए छोड़ देंगे। मैंने ऐसा अपना प्रभाव जमाया है। मेरे पास दशरथ की एक ऐसी नस है, दशरथ का मेरे लिए दिया हुआ एक वचन है। ब्लैकमेलिंग की है, आज की भाषा में क्या बोलते हैं? ब्लैकमेलिंग। मेरे पास एक वचन है, मैं ब्लैकमेलिंग करूंगी, उसकी करना पड़ेगा। और मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं मांगू कि इसी समय तुम अपने प्राण दे दो, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उनकी एक नस है।